नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी कक्षा 7 राजनीति विज्ञान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय के साथ महिलाओं की भूमिका कैसे बदली है, कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से तमाम बंदिशों को तोड़कर पूरे समाज की दिशा ही बदल दी। तो चलिए पुराने समय की पाबंदियों से लेकर आज की शानदार कामयाबियों तक के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो महिलाएं हर फील्ड में कमाल कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी? क्या आज जो मौके हम देख रहे हैं वो पहले भी इतनी ही आसानी से मिल जाते थे? इतिहास को जानने वाले हर इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या आज वाली आज़ादी और बराबरी पहले भी समाज का हिस्सा थी? आइए इसका जवाब मिलकर खोजते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, पुरानी मानसिकताएं और सीमाएं। दूसरा, शिक्षा जो बदलाव की कुंजी बनी। तीसरा, समाज सुधारकों का संघर्ष। चौथा, आज की कामकाजी महिलाएं। और आखिर में पांचवा, हमारा संविधान और समान अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, पुरानी मानसिकता और सीमाएं। आइए देखते हैं कि शुरुआत में समाज कैसा था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो महिलाओं और पुरुषों की जिंदगी के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींची हुई थी, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित माना जाता था। बस घर का काम संभालना, कम पढ़ाई लिखाई और फैसले लेने की कोई आज़ादी नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों का काम बिल्कुल अलग था। बाहर जाकर काम करना और घर या समाज के सारे अहम फैसले लेना सिर्फ उन्हीं के हाथों में था। ये एक बहुत ही सख्त और गैर बराबरी वाला बंटवारा था। इस पूरे पुराने ढांचे की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? आज़ादी का ना होना। एक ऐसा समाज जहां फैसले उनके अपने नहीं थे, मतलब महिलाओं के पास अपनी ही जिंदगी के फैसले लेने का कोई हक नहीं था। क्या पढ़ना है, क्या करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, ये सब कोई और तय करता था। स्वतंत्रता की ये कमी उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई थी। लेकिन फिर तस्वीर बदलनी शुरू हुई और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, शिक्षा, यानी बदलाव की चाबी। देखिए, ये जो सदियों पुरानी सोच थी ना, इसे तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसका सबसे बड़ा हथियार बनी शिक्षा। ये सब कैसे हुआ? पहला कदम था शिक्षा पाना। जैसे ही लड़कियों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, वो दूसरे कदम तक पहुंच गई, यानी अपने अधिकारों को समझना। जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको सही और गलत की समझ आने लगती है, और इसी समझ ने उन्हें तीसरे और सबसे अहम कदम तक पहुंचाया, समाज में आत्मनिर्भर बनना। उन्होंने खुद बाहर निकलकर काम करना और अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। यहाँ एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है, शिक्षा महिलाओं को आत्मविश्वास और समान अवसर देती है। बिल्कुल सच बात है। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रटना थोड़ी है, ये तो खुद की अहमियत पहचानने और एक मजबूत आत्मविश्वास जगाने के बारे में है। जब शिक्षा मिलती है तभी तो बराबरी के मौके मिलते हैं और एक इंसान पूरे गर्व के साथ समाज में अपनी जगह बना पाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, समाज सुधारकों का संघर्ष। देखिए, इतना बड़ा बदलाव रातों रात या किसी जादू से तो आ नहीं गया। इसके लिए दशकों तक एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। 1800 के शुरुआती दौर में साहसी समाज सुधारकों ने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का कड़ा विरोध शुरू किया। फिर 1800 के अंत तक आते आते विधवा पुनर्विवाह को लेकर एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ, और 1900 की शुरुआत में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। मतलब समाज को बदलने का ये सफर एक लंबी मैराथन रहा है, जिसमें हर कदम पर लड़ना पड़ा है। अब हम इतिहास से निकलकर आज में आते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है आज की कामकाजी महिलाएं। आज का नज़ारा देखिए कितना अद्भुत है ना। अब महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं हैं। आज वो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और शानदार साइंटिस्ट्स हैं। वो खेल के मैदान में एथलीट बनकर मेडल्स ला रही हैं, पुलिस ऑफिसर बनकर हमारी हिफाजत कर रही हैं और लीडर्स बनकर देश चला रही हैं। वो पुराना दौर जहां उन्हें सिर्फ घर तक सीमित रखा जाता था, वहां से लेकर यहां तक का सफर सच में बहुत प्रेरणादायक है।
लेकिन जरा रुकिए, सफलता की इन शानदार तस्वीरों के बीच हमें जमीनी हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए। एक तरफ तो हमने बहुत बड़ी तरक्की की है, सारे बैरियर्स तोड़े हैं और हर फील्ड में कदम रखा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां आज भी जस की तस हैं। आज भी कई जगह काम के बदले वेतन में भेदभाव होता है। महिलाओं पर घर और ऑफिस दोनों की दोहरी जिम्मेदारी का भारी बोझ है, और समाज में भेदभाव की जड़ें आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। और यही बात हमें हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से तक ले जाती है, संविधान और समान अधिकार। इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो कुछ भी हासिल हुआ, उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करने की जरूरत थी, और वो काम किया हमारे संविधान ने। समानता या इक्वालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की दी हुई एक पक्की गारंटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जेंडर चाहे जो भी हो, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार, पूरा सम्मान और बराबरी के मौके मिलने ही चाहिए। हमारे संविधान के महिलाओं के लिए 3 मजबूत पिलर्स खड़े किए हैं: शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार और समान अवसर का अधिकार। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये एक बेहतर समाज की नींव है। आप ही सोचिए, क्या कोई भी समाज इन चीजों के बिना सच में तरक्की कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर एनसीईआरटी के इस पूरे चैप्टर का हम एक निचोड़ निकालें, तो वो बस ये एक लाइन है: समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर किसी को बराबरी का स्थान मिलता है। महिलाओं की मेहनत और संघर्ष ने दुनिया को वाकई बदल दिया है, लेकिन ये बदलाव तब तक अधूरा है जब तक समाज का हर एक हिस्सा इस बराबरी को दिल से नहीं अपना लेता। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। कानून और संविधान ने तो अधिकार दे दिए हैं, लेकिन आज हमारा समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि हर एक महिला को सच में वो पूरा सम्मान और वो पूरी आज़ादी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिले? ये सोचने वाली बात है ना? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।